जय हिंद बच्चों, एक बार फिर आप सभी का अपने परिवार कृष्णा ग्लोबल स्टडी में स्वागत है। इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने कक्षा 10वीं का मैथ पढ़ना स्टार्ट किया था। आज हम लोग एक नया ही चैप्टर पढ़ेंगे, नई साइंस, और नया चैप्टर भी पढ़ेंगे, धातु अधातु। धातु अधातु और उपधातु पढ़ने से पहले ये पता होना चाहिए आपको कि ये धातु अधातु या उपधातु होते किसके हैं? तत्वों से। प्रकृति में कुल 118 तत्व हैं। इन्हीं तत्वों को 3 कैटेगरी में बांटा जाता है, धातु, अधातु, उपधातु। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि तत्व किसे कहते हैं। तत्वों को ही हम 3 कैटेगरी में बांटते हैं, धातु, अधातु और उपधातु। तो पहले ये पता होना चाहिए कि तत्व किसे कहते हैं। तत्व, तो तत्व हम किसे कहते हैं? वह सूक्ष्मतम कण या वे सूक्ष्मतम कण जिससे पदार्थ निर्मित होता है, तत्व कहलाता है। तत्व कहलाता है। तो अब आपसे कोई पूछे कि तत्व किसे कहते हैं, तो आप कहेंगे वे छोटे से छोटे कण या वे सूक्ष्मतम कण जिससे कोई पदार्थ निर्मित हो, उसे हम तत्व कहते हैं। अगर आपको पदार्थ चैप्टर पढ़ना है तो इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने एक वीडियो में पदार्थ चैप्टर पढ़ा है, वहां आप उसको डिटेल से पढ़ सकते हैं। अब तत्वों की कुल संख्या बच्चों कितनी है? तो कुल संख्या 118 है। कुल संख्या इसकी तत्व की कितनी है? तो तत्व की कुल संख्या है 118। इनको हम लोग सुविधा के अनुसार 2 श्रेणियों में बांटते हैं। एक को हम लोग कहते हैं प्राकृतिक और एक को मानव निर्मित। तो प्राकृतिक और मानव निर्मित या कृत्रिम। मानव निर्मित प्राकृतिक तत्वों की संख्या 92 और शेष बचे जो भी तत्व हैं, माने 18 9 8 में से 2 जाएगा 6 और यहाँ 11 में से 9 2, यानी 26 तत्व ऐसे हैं जो मानव निर्मित हैं। ये 92 तत्व प्राकृतिक हैं, शेष बचे तत्व क्या हैं? मानव निर्मित। तो आपसे पहली बात पूछेगा तत्व किसे कहते हैं, तो इस चैप्टर में सबसे पहले आपको तत्व की जानकारी होनी चाहिए। तो तत्व हम किसे कहते हैं? वे सूक्ष्मतम कण जिससे कोई न कोई पदार्थ बना हो या जिससे पदार्थ बनता है, उसे हम क्या कहते हैं? तत्व कहते हैं। अब तत्व की कुल संख्या कितनी है? तो तत्वों की कुल संख्या है 118। ये इसको हम 2 कैटेगरी में बांटते हैं। एक को हम प्राकृतिक कहते हैं, जो प्रकृति के द्वारा दिया गया है, वे 92 तत्व हैं। और एक होता है कृत्रिम। यदि इन 92 और इनको दोनों को मिला दिया जाए तो ये कुल तत्व हो जाते हैं। और इनको अपनी सुविधा के अनुसार हम इन तत्वों को 3 कैटेगरी में बांटते हैं। एक को हम लोग कहते हैं धातु, दूसरे का नाम है अधातु और तीसरे को हम लोग कहते हैं उपधातु। तो इनकी भौतिक और रासायनिक गुणों के आधार पे हम तत्वों को 3 पार्ट में बांटते हैं। एक को कहा जाता है धातु, एक को अधातु, एक को उपधातु। यानी तत्व वे सूक्ष्मतम कण जिससे कोई पदार्थ निर्मित हो, उसे हम तत्व कहते हैं। तत्व प्रकृति में कुल 118 हैं, जिनमें 92 तत्व प्राकृतिक हैं, 26 तत्व कृत्रिम हैं। ठीक, और इन तत्वों को अपनी सुविधा के अनुसार हम 3 पार्ट में बांट के पढ़ते हैं। एक को कहा जाता है धातु, मेटल। एक को हम धातु कहते हैं, अंग्रेजी में इसको मेटल कहते हैं। दूसरे को हम कहते हैं अधातु, अंग्रेजी में इसको नॉन मेटल कहा जाता है। और तीसरे को हम कहते हैं बच्चों उपधातु। उपधातु, ठीक, उपधातु। अब धातु हमको ये 3 पार्ट पढ़ना है। धातु के विषय में पढ़ना है, अधातु के विषय में पढ़ना है, उपधातु के विषय में पढ़ना है। तो प्रकृति में सबसे कम संख्या किसकी है? उपधातुओं की।
उपधातुओं की संख्या की बात करें तो केवल और केवल प्रकृति में उपधातुओं की संख्या 7 है, अधातुओं की संख्या 22 है। बाकी शेष बचे जितने भी हैं सब कहलाते हैं धातु। ठीक, तो अधातु की संख्या 22, उपधातुओं की संख्या 7, 22 और 7 29, और 118 में से 29 घटाने पे जो बचेगा, यानी 118 और 29 घटा देंगे तो 18 में से 9 जाएगा 9, 10 में से 2 जाएगा 8, यानी यहाँ पे धातुओं की संख्या हो जाएगी 89, क्योंकि आपको पता है कुल तत्वों की संख्या कितनी है 118। तो ये 3 प्रकार के तत्व होते हैं, धातु, अधातु और उपधातु। तो धातुओं की संख्या 89, उपधातुओं की संख्या 7 और अधातुओं की संख्या 22 है। ये 7 अधातु यहीं आप पढ़ लीजिए, क्योंकि यहाँ आप पढ़े रहेंगे, जब अधातु चैप्टर पढ़ाएंगे तो आपको अच्छे से फिर से हम याद करा देंगे। पहला होता है बोरान, दूसरा सिलिकॉन, तीसरा जर्मेनियम, चौथा आर्सेनिक, पांचवा एंटीमनी, छठवां देखिए बोरान, सिलिकॉन, जर्मेनियम, एंटीमनी, बिस्मथ न, आर्सेनिक, एंटीमनी, इसको बोरान, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरियम और पोलोनियम। ये 1 2 3 4 5 6 7, इन सातों को आपको याद करके रखना है। ठीक दिख रहा है, इन सातों को आपको याद करके रखना है। कभी कभी स्टेटाइन देता है, 8वां हो जाता है, तो स्टेटाइन पे आपको ज़्यादा जोर नहीं रखना है। ये 7 ऐसे हैं जिन्हें हम कहते हैं उपधातु। उपधातुओं की संख्या सबसे कम है, इसीलिए परीक्षा में भी सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। इनमें से 3 विकल्प बनाएगा, एक इसमें नहीं रहेगा, जैसे बोरान दे देगा, सिलिकॉन दे देगा, जर्मेनियम दे देगा और जिंक दे देगा। कहेगा इनमें से कौन सा अधातु उपधातु नहीं है, तो उपधातु कौन नहीं है आप आराम से बता सकते हैं। तो इनमें से सबसे महत्वपूर्ण बच्चों है सिलिकॉन। ठीक, सिलिकॉन को आपको याद करके रखना है। सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है? सबसे ज़्यादा सिलिकॉन पाया जाता है चीन के बगल एक देश है ताइवान, वहाँ ताइवान में सबसे ज़्यादा सिलिकॉन पाया जाता है। और सिलिकॉन की उपयोगिता सबसे महत्वपूर्ण है। आज के समय में जितने भी इलेक्ट्रॉनिक सामान बनाए जाते हैं सब के सब बनाए जाते हैं किससे? सिलिकॉन से। इलेक्ट्रॉनिक सामान किसे कहा जाता है? ऐसे सामान जिनमें विद्युत का माने बहुत तीव्र गति से ना जाए, जैसे इलेक्ट्रिक सामान, जैसे मोबाइल हो गया, और क्या हो गया, लैपटॉप हो गया, इन सब। सिम है, सिम के पीछे सिलिकॉन रहता है जो सोने कलर का दिखता है। इसके बाद और कहाँ है, मोबाइल चिप में भी सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है। तो सिलिकॉन बहुत महत्वपूर्ण होता है। उपधातु कहते किसे हैं? उपधातु हम उसे कहते हैं जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाएं, उसे हम क्या कहते हैं? धातु और अधातु। जिनमें धातुओं तथा अधातुओं दोनों का गुण पाया जाए उसी को हम कहते हैं उपधातु। उपधातुओं की संख्या 7 है। बोरान, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरियम, पोलोनियम। आपको याद ही करके रखना है, जैसे इसको याद कर लीजिए। अब हम लोगों को देखना है अधातु और धातु। अब अधातु धातु को ठीक से पढ़ना है। उपधातुओं को भी हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन इसकी संख्या कम थी, इसीलिए हमने यही बता दिया कि आप इसको ध्यान से रट लीजिए। महत्वपूर्ण है बच्चों, बार बार पूछा जाता है, इसीलिए हमने यही पहले ही बता दिया लेक्चर में कि आपको याद करना है।
अब आप इसको उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग पढ़ना चालू करते हैं धातु। तो धातु पढ़ने से पहले एक बार हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं। हमने अभी क्या पढ़ लिया है। सबसे पहले हमने पढ़ा तत्व। तत्व किसे कहते हैं? वे सूक्ष्मतम कण जिससे पदार्थ निर्मित होता है, वे सूक्ष्मतम कण जिससे कोई पदार्थ निर्मित होता है, जिससे पदार्थ निर्मित होता है, तत्व कहलाता है। तत्वों की कुल संख्या प्रकृति में यानी आवर्त सारणी में 118 तत्व मौजूद हैं। इसको हम आवर्त सारणी पढ़ेंगे तो और डिटेल में पढ़ लेंगे कि कौन से तत्व का क्या काम है। सिक्का धातु किसे कहते हैं बच्चों वहाँ हम देख लेंगे, सॉरी। यहाँ 118 तत्वों में प्राकृतिक तत्वों की संख्या है 92 और मानव निर्मित तत्वों की संख्या है 26। इन प्राकृतिक तत्व और मानव निर्मित तत्वों को हम 3 कैटेगरी में बांटते हैं। एक को कहा जाता है धातु, एक को कहा जाता है अधातु और एक को कहा जाता है उपधातु। धातु किसे कहते हैं हम लोग पढ़ेंगे अभी। अधातु और उपधातु। उपधातुओं की सबसे संख्या सबसे कम है जो कि 7 है। उपधातु कहते किसे हैं? जिसमें धातु और अधातु दोनों का गुण पाया जाए उसे उपधातु कहते हैं। बोरान हो गया, सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरियम और पोलोनियम, ये है उपधातु। 7 इनको याद कर लीजिए। सबसे महत्वपूर्ण है सिलिकॉन। ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम पढ़ना चालू करते हैं क्या? धातु। ठीक, चलिए अब हम देखना चालू करते हैं धातु। नहीं, अब धातु पढ़ने से पहले अब धातु को देखिए हम 2 तरीके से पढ़ेंगे। एक इसका भौतिक गुण। भौतिक गुण किसे कहते हैं? जो बाहर से दिखता है, फिजिकल प्रॉपर्टी। और केमिकल प्रॉपर्टी जो बाहर से नहीं दिखे, क्रिया करने के बाद एक नया उत्पाद बना दे, उसे हम कहते हैं रासायनिक गुण। तो धातुओं को हम 2 तरीके से पढ़ेंगे। एक भौतिक प्रॉपर्टी यानी फिजिकल गुण, यानी धातुओं का भौतिक गुण, और धातुओं का रासायनिक गुण। तो पहले हम समझते हैं धातु कहते किसे हैं। तो देखिए मेटल यानी धातु किसे कहते हैं, ध्यान से समझ लीजिए। धातु, धातु अंग्रेजी में इसको कहा जाता है मेटल। ये अब धातु समझने के लिए आपको एक पता, इसको हम कितने तरीके से पढ़ेंगे? 2। एक तरीका है इसका भौतिक गुण और एक तरीके को कहेंगे हम रासायनिक। भौतिक और रासायनिक। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे भौतिक, फिर पढ़ लेंगे क्या? रासायनिक। फिजिकल, फिर केमिकल, और फिर क्या? केमिकल। ठीक, अब धातु कहते किसे हैं, ध्यान से सुनिए। वे तत्व, अभी आपको तत्व किसे बता दिए हैं। वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर, वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर, इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धन आयन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। इतना आपको लिखना नहीं है, डायरेक्ट आप लिखेंगे इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाना। तो वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को त्याग करके धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। इन धातुओं को पहले बात तो आपको कैसे हम निकालेंगे कि इलेक्ट्रॉन यह त्याग रहा है, तो इसके लिए आपको थोड़ी सी जानकारी होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है?
आबाऊ एक जर्मन भाषा का शब्द था जहां से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्रचलन में आया। 4 प्रकार के उपकोष होते हैं बच्चों, एस उपकोष, पी उपकोष, डी उपकोष और एफ उपकोष। एस उपकोष में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता है, पी में 6 इलेक्ट्रॉन रह सकता है, डी में 10 इलेक्ट्रॉन रह सकता है और एफ में 14 इलेक्ट्रॉन रह सकता है। इसको हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से समझते हैं। जैसे सोडियम एक धातु है, सोडियम क्या है? धातु, जिसका परमाणु क्रमांक होता है 11। अब इसको अगर हम लिखेंगे तो 1s2, 2s2 और 2p6, यानी यहाँ 5 हो जाएगा। 2p देखिए 2 2 4 और 5, 5 4 9, 2 2 4 और 6, 2 2 4 6 2 8 2 10 और 3s1। अब देखिए तीसरे उपकोष में बच्चों यहाँ ध्यान देना है, ये तीसरा उपकोष है। यहाँ 2 तक तो कंप्लीट है इसका अष्टक, 6 और 2 8 कंप्लीट है, यहाँ 2 इसका कंप्लीट है। इसमें तीसरे उपकोष में 1 इलेक्ट्रॉन है। अब आप ध्यान से सुनिए, 1 इलेक्ट्रॉन इसको 7 चाहिए, अष्टक पूरा करने के लिए 7 इलेक्ट्रॉन चाहिए और 1 इलेक्ट्रॉन निकाल सकता है। तो आप बताइए 7 इलेक्ट्रॉन लेना आसान है कि 1 इलेक्ट्रॉन निकालना? तो आप कहेंगे कि 1 इलेक्ट्रॉन को निकालने में इसको ज़्यादा एनर्जी खर्च नहीं करनी पड़ेगी, 7 इलेक्ट्रॉन लेने में इसको ज़्यादा एनर्जी खर्च करना पड़ेगा। इसीलिए ये 1 इलेक्ट्रॉन 7 इलेक्ट्रॉन लेगा नहीं, बल्कि 1 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? निकाल देगा। और जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, अर्थात जो इलेक्ट्रॉन को त्यागता है, वही कहलाता है क्या? धातु। अर्थात सोडियम पे 1+ आ जाएगा। कितने इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है बच्चों? 1 इलेक्ट्रॉन, इसीलिए इसके ऊपर 1+ आ जाएगा। अब ये भी आपको समझ में आ गया होगा कि सोडियम के ऊपर प्लस चार्ज क्यों होता है, इसीलिए सोडियम के ऊपर 1+ आ जाता है। जैसे क्लोरीन एक अधातु है, आगे हम पढ़ेंगे तो वहाँ समझेंगे। तो आपको क्लियर हुआ होगा कि धातु कहते किसे हैं? वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, क्या कहलाते हैं? धातु। और अब यहाँ से ये भी क्लियर हुआ होगा आपको कि किसके ऊपर कितना प्लस आता है, ये हम कहाँ से डिसाइड करते हैं। ठीक, तो अब इसको हमने आपको अच्छे से समझा दिया। अगर आप चाहते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को सीखना अच्छे से, तो एक वीडियो मिल जाएगा प्लेलिस्ट में, वहाँ से आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बिल्कुल आसान तरीके से सीख सकते हैं। चलिए अब हम धातुओं का भौतिक गुण समझते हैं कि धातुओं में कौन कौन से भौतिक गुण पाए जाते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब हम लोग धातुओं का भौतिक गुण देखते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं धातु के भौतिक गुण। देखिए धातु का भौतिक गुण क्या है? धातु के भौतिक गुण, भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल। धातुओं के भौतिक गुण ये है। चलिए धातुओं के भौतिक गुण आप समझते हैं। धातुओं में एक विशेष प्रकार की चमक पाई जाती है। यहीं से हम लोग देखना स्टार्ट करते हैं। रुक जाइए, लाइट कट गई है। चलिए बच्चों, हम लोग धातुओं के भौतिक गुण पढ़ने से पहले कुछ महत्वपूर्ण धातुओं के विषय में समझ लेते हैं, जो आपको जानना जरूरी है और परीक्षा में देगा भी। तो कौन कौन सी धातुओं को विषय में हमको समझ लेना है? देखिए 3 प्रकार के धातुओं को हम समझेंगे। एक को हम लोग कहेंगे उत्कृष्ट धातुएं, यानी उत्कृष्ट धातु। उत्कृष्ट धातु, उत्कृष्ट धातु की कौन कौन सी हैं? 3 धातुएं उत्कृष्ट हैं। Ag यानी जिसको हम लोग कहते हैं सिल्वर या चांदी,
दूसरा प्लेटिनम, दूसरा गोल्ड AU यानी गोल्ड या सोना, और तीसरे का नाम है प्लेटिनम यानी PT। ये 3 धातुएं ऐसी हैं जिसे हम लोग कहते हैं प्लेटिनम। इन 3 धातुओं को हम कहते हैं उत्कृष्ट धातुएं। उत्कृष्ट धातुएं इनको इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनकी क्रियाशीलता बहुत निम्न होती है। इनकी क्रियाशीलता क्या होती है? निम्न। क्रियाशीलता निम्न होती है, और इनकी क्रियाशीलता निम्न होने के कारण ही इनमें जंग नहीं लगता, इसीलिए जंग नहीं लगता, इसीलिए इनमें चमक हमेशा बरकरार रहती है। और यही कारण है कि इन तीनों धातुओं का हम क्या बनाते हैं? आभूषण बनाया जाता है। इन तीनों धातुओं का बनाया जाता है क्या? आभूषण। तो इनमें से 2 धातुओं का आभूषण आप देखते होंगे, चांदी और सोना, यानी गहने बनाए जाते हैं। लेकिन प्लेटिनम को आपको देखने को कम मिलेगा क्योंकि यह बहुत कम मात्रा में है। तो ये इन्हीं का हम लोग क्या बनाते हैं? गहने। ये क्यों? क्योंकि इसकी क्रियाशीलता निम्न होती है, क्रियाशीलता निम्न, और क्रियाशीलता निम्न होने की वजह से ये धातुएं, इन धातुओं में जल्दी जंग नहीं लगता, और इनमें विशेष प्रकार की क्या पाई जाती है? चमक पाई जाती है। इनमें चमक पाई जाती है, इसीलिए इनका क्या बनाया जाता है? आभूषण। अब अगली धातुओं को कहते हैं हम क्षारीय धातुएं। तो क्षारीय धातुओं के अंतर्गत 3 धातुएं आती हैं, क्षारीय धातुएं। अब क्षारीय धातुएं कौन कौन सी हैं? 3। एक को हम कहते हैं लिथियम, एक को कहते हैं सोडियम, और एक को कहते हैं पोटेशियम के। इन तीनों पर एक ही प्लस होता है, और अभी आपको बता दिए धातु उसे कहते हैं जो इलेक्ट्रॉन को त्याग करके धन आयन बनाता है। इन सभी पे एक प्लस है, अर्थात ये तीनों के तीनों क्या है? धातु हैं। और लिथियम को हम पूछेगा आपसे प्रश्न, लिथियम तेल के साथ क्या कर लेता है? क्रिया कर लेता है, इसीलिए इसको हम पैराफिन या मोम में लपेट के रखते हैं। पैराफिन, ये आपसे पूछा गया प्रश्न है कंपटीशन में कि लिथियम को हम कहाँ लपेट के रखते हैं? मोम या पैराफिन में लपेट के रखा जाता है। सोडियम, सोडियम को हम चाकू से काट सकते हैं। तो चाकू से काटा जाने वाला धातु आपसे पूछेगा तो कौन है? चाकू से काटा जाने वाला धातु, चाकू से काटा जाता है तो किसको काट सकते हैं हम लोग? सोडियम को। और भी पूछेगा आपसे प्रश्न कि सोडियम को हम कहाँ रखते हैं? तो सोडियम को हम मिट्टी के तेल में रखते हैं, यानी केरोसिन या मिट्टी के तेल में। तो सोडियम को हम रख सकते हैं मिट्टी के तेल में, मिट्टी के तेल में, क्योंकि यह बहुत ही क्रियाशील धातु है। मिट्टी के तेल, यह बहुत क्रियाशील धातु है और यह क्रिया कर लेती है धातुओं के साथ, ठीक, इसीलिए हम इसको रखते हैं मिट्टी के तेल में। आगे एक धातु है पोटेशियम के। पोटेशियम को भी हम कहाँ रखते हैं? ये भी बहुत क्रियाशील धातु है और इसको भी हम लोग, क्रियाशील है और यह इतना तीव्र गति से क्रिया करता है, इसीलिए हम लोग इसको भी कहाँ रखते हैं? मिट्टी के तेल में। तो मिट्टी के तेल में कौन सी धातु रखी जाती है? मिट्टी के तेल। और मिट्टी के तेल को हम दूसरे नाम से जानते हैं जिसको कैरोसिन कहा जाता है, कैरोसिन। ये भी प्रश्न आपसे पूछा गया है। तो क्षारीय मृदा धातुएं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। क्षारीय मृदा धातुएं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। लिथियम को कहाँ रखते हैं? पैराफिन में, क्योंकि यह तेल के साथ क्रिया कर लेता है। सोडियम चाकू से काटा जा सकता है, और इसको हम कहाँ रखते हैं? मिट्टी के तेल में, क्योंकि यह बहुत तेजी से क्रिया करता है। पोटेशियम भी क्रियाशील धातु है, इसलिए इसको भी मिट्टी के तेल में रखा जाता है। एक और प्रकार की धातु आती है क्षारीय मृदा धातु। कौन सी धातु? क्षारीय मृदा धातु। मृदा धातु, क्षारीय मृदा धातु। और क्षारीय मृदा धातुओं के अंतर्गत 3 आता है। एक आता है बेरिलियम, एक आता है कैल्शियम, एक आता है मैग्नीशियम। कैल्शियम के विषय में आपको याद रखना है, यह हड्डियों को मजबूत बनाता है। हड्डी तथा दांत में कौन पाया जाता है? कैल्शियम। तो हड्डियों को कौन मजबूत बनाता है? तो हड्डियों को मजबूत बनाने का काम, हड्डियों को मजबूत कौन बनाता है? तो हड्डियों को मजबूत बनाने का काम करता है कैल्शियम।
ये था कुछ धातुओं के विषय में जानकारी। कौन कौन सी उत्कृष्ट धातुएं? चांदी, सोना, प्लेटिनम। चांदी, सोना, प्लेटिनम तीनों से आभूषण बनाए जाते हैं। और एक चीज और याद करके रखिएगा, ये तीनों धातुएं तन्य होती हैं। अभी हम लोग फिजिकल गुण पढ़ेंगे तो देखेंगे। और इनका आभूषण बनाया जाता है, इसमें चमक पाई जाती है, इसकी क्रियाशीलता निम्न होती है, इसमें जंग नहीं लगता। क्रियाशीलता निम्न होने की वजह से ही इसमें जंग नहीं लगता। क्षारीय धातुएं कौन कौन सी हैं? लिथियम है, यह तेल के साथ क्रिया कर लेती है, इसलिए इसको हम पैराफिन में रखते हैं। सोडियम चाकू से काटा जा सकता है, इसको हम मिट्टी के तेल में रखते हैं। पोटेशियम यह भी क्रियाशील है और इसको भी हम मिट्टी के तेल में रखते हैं। आगे क्षारीय मृदा धातुएं आती हैं। क्षारीय मृदा धातुओं के अंतर्गत बेरिलियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम आता है। कैल्शियम जो है वो हड्डियों को मजबूत बनाता है। चलिए, वीडियो लंबा होगा इसलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ लेंगे धातुओं के भौतिक गुण। अगर वीडियो लंबा नहीं हो रहा होगा तो अभी हम देख ले रहे हैं, नहीं तो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक, चलिए यही हम लोग पढ़ लेते हैं कि धातुओं के भौतिक गुण क्या हैं। चलिए ठीक है, जाने दीजिए। अगले वीडियो हम लोग पढ़ेंगे धातुओं के भौतिक गुण और रासायनिक गुण एक साथ पढ़ लेंगे तो धातु कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम लोग पढ़ना चालू करेंगे अधातु। अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे टाइम टू टाइम आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू बच्चों, टेक केयर, बाय बाय।